जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का श्री राधा गौ ग्राम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपसे कुछ नंदी के बारे में बात करना चाहते हैं। हम सब लोग बात करते हैं कि गौ संवर्धन की, गौ रक्षा की। इनमें से कोई भी कार्य बिना नंदी के संभव ही नहीं है। जब तक समाज में नंदी नहीं होंगे तब तक ना तो गौ रक्षा की जा सकती है, ना ही गौ संवर्धन किया जा सकता है। इनमें से कुछ भी मुमकिन नहीं है। एक नंदी ही है जो पूरी गौशाला की रूप रंग सब कुछ बदल सकता है, आने वाली पीढ़ियों को बदल सकता है। गौ माता के संवर्धन में सबसे मुख्य रोल नंदी का ही है। गाय कितना दूध देगी इसका निर्णय गाय नहीं करती, इसका निर्णय नंदी करता है कि वो कितना दूध देगी। जब से नंदी हमारी सभी व्यवस्थाओं से गायब हुए हैं तभी से गोवंश का हाल बुरे से बुरा होता जा रहा है। श्री राधा गौ ग्राम में हमने अपने सभी नंदियों को अपने समीप ही रखा है। सारे नंदी जितने भी हमारे यहाँ पर पैदा हुए हैं सब हमारे पास ही हैं। यही हैं जिन्होंने हम लोगों को खड़ा कर रखा है। पता नहीं क्यों लोग ये सोचते हैं कि नंदी को भार के रूप में देखते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहीं से भी भार नहीं पड़ते, किसी पर भी कोई भार नहीं है। ये सिर्फ हमारी सोच है। हमारे नंदी वही खाते हैं जो हमारी गायें खाती हैं, पर नंदी गाय से कम खा रहे हैं। ज़्यादा खाएंगे, खर्चा नहीं होगा, इसलिए इनको कोई नहीं पालता। ये सड़कों पर हैं। जबकि अपने गौपालक की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग करने को भी नंदी हमेशा आगे रहता है। इन्होंने हमारी भी हमेशा रक्षा की है। हमारी गाय राधा, उसने एक प्यारे से बछड़े को जन्म दिया था। उस समय हमारे पिताजी घर गए, उनका क्या है, घुटना बदला हुआ है, रिप्लेस हुआ है, नी रिप्लेसमेंट हुई है। वो जब जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन वो बछड़ा भी स्वस्थ था, सब कुछ ठीक था। वो बाथरूम में नहाने गए और वो गिर गए। और जब वो गिरे तो वो उसी घुटने के बल गिरे जो घुटना बदला हुआ था। तो कुछ समय बाद वो कहने लगे कि ठीक है। पर ये जैसे ही घटना हुई ना, उसके बाद क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारा बछड़ा स्वस्थ था वो कभी खड़ा ही नहीं हुआ उसके बाद। और हमारे पिताजी को कुछ भी नहीं हुआ। वो हमारा संकट अपने ऊपर ले गया। 7-8 दिन जिंदा रहा, फिर वो चला गया। ये बोझ नहीं है, ये आपकी रक्षा के लिए आपके पास आए हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं इनको। ये स्वयं महाकाल की सवारी हैं। जो चीज़ महाकाल को इतनी पसंद है उसको लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। आज बड़ा दुख होता है समाज में देख करके कि इनका क्या हाल है। आज ही मैं अपने यहीं आ रहा था तो रास्ते में एक बहुत सुंदर बैल दिखा। बैल नहीं, नंदी था। बहुत ही सुंदर, सफ़ेद रंग का, हरियाणा नस्ल का, ऊंचा, लंबा, चौड़ा। पर किसी ने उसके पैर पर इस हद तक मारा था कि वो पैर लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, उससे चला नहीं जा रहा था। फिर गौशाला वाले उसे लेके भी गए, पर जो गौ संवर्धन का कार्य वो कर सकता था उसको मार मार कर अधमरा कर दिया गया समाज के द्वारा। अब वो गौ संवर्धन का कार्य नहीं कर पाएगा। इनकी स्थिति बड़ी दुखद है समाज में। और इस दुखद स्थिति को हम चाहते हैं कि नंदी ही स्वयं बयान करे। हम आपको एक कविता के रूप में
सुनाना चाहते हैं नंदी की दास्तान, नंदी की जवानी। आप देखिएगा, आप सुनिएगा कि एक नंदी है क्या, वो समाज में कैसे रहता है, क्या कुछ झेलता है और किन परिस्थितियों का सामना करता है। आइए अब सुनते हैं उस कविता को। मैं नंदी हूँ, बैल हूँ, वृषभ हूँ, पशु हूँ, लेकिन आवारा नहीं हूँ। हे मेरे मानव मित्रों, मुझे आवारा बनाया किसने? मैं तो छूटा नहीं था, मुझे खूंटे से छोड़ा किसने? मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, दूध तुमने पिया, मैंने कुछ कहा क्या? मुझे और मेरी माँ को रूखा सूखा भूसा दिया, मैंने कुछ कहा क्या? खेतों की जुताई बुआई मैं हल चलाकर किया करता था, अन्न तुम खाते थे, भूसा मुझे खिलाया, मैंने कुछ कहा क्या? वेदों में ऋषि मुनियों ने मेरी रक्षा का भार तुम्हें सौंपा था, तुमने वो भी नहीं किया, तब भी मैंने कुछ कहा क्या? आज तुमने ट्रैक्टर ले लिए, थ्रेसर ले लिए, तब मेरे कार्यों, उपकारों और परिश्रम को तुम भूल गए, तो भी मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? तुमने मेरे साथ मेरी माँ का दूध पिया, इस नाते मैं तुम्हारा भाई हूँ। तूने कसाई के हाथों बेचकर मेरी हत्या करवाई, तो भी मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? शेर हाथी बाघों के लिए तुमने अभयारण्य बनवाए, मुझ सांडों के लिए कोई अभयारण्य तुमने बनवाया क्या? तब भी मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? हमसे टकराकर कोई मरा तो तुम 5 लाख रुपए देने की बात करते हो, लेकिन जब मुझे डंडों से पीटा गया, मुझे मारा गया, तब मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? ऐ मेरे सभ्य मानवों, मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे बसों में ट्रकों में रौंद दिया जाता है, मुझे मार दिया जाता है, मैंने तब भी तुमसे कोई शिकायत नहीं की। तुमने मुझे हलों में जोता, बैलगाड़ी खिंचवाई, रेहड़ से पानी निकलवाया, डंडों से मुझे पीटा, नथुनों से मुझे नाथा, कोहलू का बैल बनाया, चाबुकें चलवाई। तुमने चाबुक से मुझे पीटा, मैं कभी नहीं थका, कभी नहीं रोया, मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? आज जब मुझे कोई बचाने के लिए बात करता है, आज बुजड़ खानों या कत्ल खाने बंद करने की कोई बात करता है, आज जब कोई गोवंश के संरक्षण की बात करता है, आज जब गौशालाएं खोलने की बात करता है, तो तुम उनको चुनाव का मुद्दा बनाते हो। हे मेरे कथाकथित बुद्धिजीवों मानवों, मैं सांड हूँ, मैं बैल हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं तुम सबका था, तुम सबका हूँ और तुम सबका रहूँगा। मैं जीना चाहता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ इसी भारत की धरती में, मुझे अपना लो, मुझे अपने पास रख लो, मुझे अपने घर में छोटी सी जगह दे दो, मुझे बांध लो, मुझे जीवन दो, जीवन दो, जीवन दो।